नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इमॉर्टल हल्क का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि जैकी नाम की रिपोर्टर कुछ ढूंढने निकली है जहाँ वो 4 लोगों से मिलती है और उससे पूछने लगती है जो अपनी अपनी अलग कहानी बताते हैं, जिससे जैकी को पता चलता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हल्क का ही हाथ है। लेकिन तभी जैकी को वॉल्टर लैंगोस की कॉल करता है जो कहता है कि ब्रूस बैनर से उसे मिलना है। और तब हमें यह पता चलता है कि यह वॉल्टर लैंगोस की असल में सैस्क्वैच है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम जैकी नाम की रिपोर्टर को देखते हैं जो म्यूरे को कॉल करती है और कहती है मैं एयरपोर्ट पर बैठी हूँ, वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है, मुझे बस थोड़ा टाइम दो, हमारे पास बहुत बड़ी स्टोरी होगी। मैं जानती हूँ ये हल्क ही है और जब कंफर्म हो जाएगा तब हम छपा देंगे, इससे सरकार भी ये बात छुपा नहीं पाएगी। लोगों को पता चलना चाहिए कि ब्रूस बैनर जीवित है और हम ये साबित करके रहेंगे। लेकिन ये सब साबित करने के लिए मुझे बैनर से मिलना होगा और उसके लिए मेरी मदद वॉल्टर करेगा। ये कहते ही जैकी देखती है कि वॉल्टर उसके सामने खड़ा था। तभी वॉल्टर जैकी से कहता है मेरा नाम वॉल्टर लैंगोस्की है या फिर सैस्क्वैच कह सकती हो, जो कनाडा का हल्क है। और हाँ, मैं ब्रूस बैनर का रूममेट था। यह सुनते ही जैकी वॉल्टर से कहती है कि हल्क अचानक से दिखाई देने लगा है। यह सुनते ही वॉल्टर कहता है अगर ऐसा है तो हमें मिलकर काम करना होगा। तो बताओ तुम सबसे पहले जानना क्या चाहती हो। फिर उसके बाद वे दोनों कई कार से चले जाते हैं। और तब जैकी वॉल्टर से पूछती है तुम इसे मिले कैसे, जिस पर वॉल्टर कहता है मैं उससे पेन यूनिवर्सिटी में मिला था जहाँ पर ब्रूस का ट्रांसफर हुआ था। उस यूनिवर्सिटी में लैब फैसिलिटी थी। जिस पर जैकी पूछती है कि क्या वो लैब गैमा फैसिलिटी की थी, जिस पर वॉल्टर कहता है हाँ, वो उस समय से ही गैमा पे काम कर रहा था और उसे तो वहाँ पर एक असिस्टेंट चाहिए था और इसलिए मैं वो असिस्टेंट बन गया। और फिर हम दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। वो तब भी गैमा पे काम कर रहा था इसलिए मैं भी वो सीखने लगा। लेकिन फिर समय आगे बढ़ गया और हम अलग अलग रास्ते चले गए। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि ब्रूस बैनर हल्क है। ये जानते ही मैं समझ गया कि ब्रूस ने वो गैमा के जरिए ये सब कुछ किया है, इसलिए मैं भी वही प्रयोग करने लगा। और फिर मैंने अपने ऊपर गैमा एनर्जी डाल दी इस उम्मीद में कि मैं भी हल्क बन जाऊं। लेकिन मैं हल्क बनने की जगह एक हैरी मॉन्स्टर सैस्क्वैच बन गया। यह सुनते ही जैकी को उसका बचपन याद आता है जिसमें उसने एक बार हल्क को देखा था। तभी जैकी के डैड जैकी से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उस मॉन्स्टर की आंखों में मत देखना। लेकिन फिर भी जैकी ने उसकी आंखों में देखा। यहाँ प्रेजेंट में हम वॉल्टर को देखते हैं जो जैकी से कहता है मैं हल्क की तरह नहीं हूँ, मैं अपने हल्क को कंट्रोल कर सकता हूँ और इसलिए मैंने कनाडा के लिए काम किया है। हम लोगों ने आर्कटिक सर्कल पे एक प्रयोग किया था जो हमारे लिए भारी पड़ा। वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ पर वहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन डोर खुल गया था। यह डोर देखकर लग रहा था कि यह द्वार उसी दुनिया पर ले जा रहा है जहाँ पर बहुत ही डार्क और डीमंस रहते हैं। मैं जब ये देख रहा था तब उस स्क्रीन डोर से एक डीमन बाहर आ गया और मुझ में समा गया। उसका नाम तानरक था। यह सुनते ही जैकी वॉल्टर से पूछती है क्या तुम पोजेस्ड हो गए थे, वो भी कितने समय तक, जिस पर वॉल्टर कहता है यह तानरक बहुत समय तक मुझ में था लेकिन अब वो मर चुका है और मैं अब पुनः आजाद हो गया हूँ। अब सैस्क्वैच मेरे कंट्रोल में है। यह सुनते ही जैकी कार रोकती है और तब वे लोग देखते हैं कि हल्क ने वहां पर तबाही मचाई हुई थी। ये देखकर वॉल्टर कहता है यह हल्क का काम है। ये सुनते ही जैकी पास के एक बार में आती है और वहां के लोगों से बैनर के बारे में पूछती है। तभी वहां की औरत जैकी से कहती है हाँ, ये आदमी यहाँ आया था और वो किसी नोवा सॉसन के बारे में पूछ रहा था। जिस पर जैकी कहती है हाँ मैं जानती हूँ, पुलिस ने भी इसके बारे में बताया था। ये बंदा नशीली चीजें बेचता है और ये जो कार बाहर गिरी हुई है वो किसकी है। तो क्या तुम जानते हो बैनर कहाँ पे है। लेकिन तभी पास में बैठे हुए 2 लोग आपस में लड़ाई करने लगते हैं। ये देखकर वॉल्टर उन्हें रोकने जाता है लेकिन तब एक आदमी गुस्से में आकर अपना चाकू निकालता है और वॉल्टर की पीठ में घुसा देता है। ये देखकर वे दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। यहाँ जैकी ये देखकर तुरंत वॉल्टर के पास आती है और देखती है कि वॉल्टर अब जीवित है। ये देखकर वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है। उसके बाद हम वॉल्टर को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल लाया गया था और फिर वे लोग ऑपरेशन चालू कर देते हैं।
तो वही जैकी बाहर पुलिस की राह देख रही थी। अब ऐसे कुछ समय चला जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक कॉप आ चुका है जो जैकी से सारी जानकारी लेता है और फिर जानकारी मिलने के बाद वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक अनजान आदमी आके जैकी के पास बैठ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर था, जो जैकी से पूछता है लैंगोस को क्या हुआ, जिस पर जैकी कहती है उसकी सर्जरी चल रही है क्योंकि उसे चाकू मारा गया है। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर बैनर कहता है हर एक ह्यूमन रेडिएशन एमिट करता है जो बहुत छोटे होते हैं और हम जैसे लोग गैमा सिग्नेचर्स एमिट करते हैं। इस वॉल्टर के पास भी ऐसे सिग्नेचर मिल रहे थे। यहाँ अंदर सर्जरी जारी थी। तो वही बाहर ब्रूस जैकी से पूछता है वॉल्टर को यहाँ पर कितने बजे लाया गया, जिस पर जैकी कहती है मुझे पता नहीं, बस इतना पता है कि जब उसे लाया गया था तब वो बहुत ही सीरियस था। जिस पर ब्रूस कहता है ये वॉल्टर स्वयं को दूसरा हल्क मानता है, इसलिए उसके सिग्नेचर्स मेरे से काफी मिलते हैं। यहाँ अंदर डॉक्टर देखते हैं कि वॉल्टर मर चुका है। ये देखकर वे लोग बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वॉल्टर जाग जाता है और सैस्क्वॉच बन जाता है। इधर ये सारे डॉक्टर्स ये देखकर डर जाते हैं। तो वही बाहर ब्रूस कहता है ये वॉल्टर भी मेरी तरह है, यानी कि उसके अंदर वो मॉन्स्टर मेरी तरह ही रात को बाहर आएगा। और अभी देखो तो रात हो चुकी है, हमें कैसे भी करके इस हॉस्पिटल को खाली करना होगा। यहाँ सैस्क्वॉच को देखकर सारे डॉक्टर्स डर जाते हैं और तब उन डॉक्टर्स में से एक कहता है ओ गॉड, जो आसमान में रहते हैं हमें बचाओ। ये सुनते ही हम सैस्क्वॉच को देखते हैं जो अब बहुत ही अलग हो चुका था। और तब वो डॉक्टर से कहता है क्या कहा, ऊपर का भगवान? नहीं, मैं नीचे रहने वाला भगवान हूँ।